गर्भ हरण में निमित्त जिस प्रकार भगवत भक्तों के तन, मन, प्राण और जीवन सर्वस्व श्री भगवान ही होते हैं। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कहीं कुछ भी प्रिय नहीं लगता। वे अहर्निश अपने प्रभु के ही स्मरण, चिंतन एवं भजन में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भक्त वत्सल श्री भगवान भी अपने भक्तों का शिशु सरीखे निरंतर ध्यान रखते हैं। भक्त का सुख दुख प्रभु अपना ही समझते हैं। वे दयामय सर्वेश्वर अपने भक्तों को प्रत्येक रीत से अंतर्वाही, शुद्ध और पवित्र रखते हैं। समस्त दुखों का मूल अभिमान होता है। अतः भक्त के हृदय में तनिक भी अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ कि करुणा वरुणालय प्रभु उसे शीघ्र मिटाकर भक्त का अंतःकरण निर्मल बना देते हैं। उस समय भक्त को कुछ कष्ट की भी अनुभूति होती है, किंतु वह पीछे श्री भगवान की अद्भुत करुणा एवं प्रीत का दर्शन कर आनंद विभोर हो जाता है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के नाम और रूप में ही अंतर है। वस्तुतः वे दो नहीं, एक ही है। इसी प्रकार जनक नंदिनी सीता और वृषभानु दुलारी राधा भी एक ही है। इनमें कोई भेद नहीं। ज्ञान मूर्ति पवन नंदन इस अभेद तत्व से अपरिचित हो यह बात नहीं, किंतु उन्हें तो अवध बिहारी, नव जलधर, श्याम धनुर्धर श्री राम एवं जनक दुलारी ही प्रिय लगते हैं। वे निरंतर उन्हीं के ध्यान में आनंदमग्न रहते हैं। प्रभु ये भी जानते हैं और उनके साथ वैसे ही लीला करके उन्हें सुख देते रहते हैं। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। उस समय उन्होंने अपने भक्तों के गर्भोपहरण के लिए पवन कुमार को निमित्त बनाया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से पारिजात लाकर उनके आंगन में लगा दिया। बस सत्यभामा जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और अपने स्वामी को सर्वाधिक प्रिय हूं। इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर से कह भी दिया, क्या जनक दुलारी मुझसे अधिक सुंदरी थी जो आप श्री राम अवतार में उनके लिए वन वन भटकते फिरे। श्री भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुप हो गए। परम तेजस्वी चक्र ने सुरेंद्र के वज्र को पराजित कर दिया था। महामुनि दुर्वासा उनके भय से सर्वत्र भागते फिरे। लोकालोक पर्वत का गहनतम गर्भ भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित होते ही श्री भगवान उनका स्मरण करते ही इस कारण उनके मन में भी अपने अमित बलशाली एवं अतुल पराक्रमी होने का अभिमान हो गया था। इसी प्रकार प्रभु के निज वाहन गरुड़ को भी अपनी शक्ति एवं वेग से उड़ने का अभिमान हो गया था। उन्होंने एकाकी सुर समुदाय को परास्त कर अमृत हरण किया था। सुरेंद्र का वज्र भी उनका कुछ नहीं कर सका। देवताओं एवं दानवों के युद्ध में उन्होंने अपनी चोंच, नखों एवं पंखों के आघात से अमित पराक्रमी राक्षसों को मार डाला था। युद्ध में भी भगवान को संतुष्ट कर उन्होंने प्रभु की ध्वजा में स्थान प्राप्त कर लिया था। वे श्री भगवान के आसन, वाहन, सेवक, सखा, ध्वजा और व्यंजन आदि सभी कुछ हो गए। अपने कार्यों की स्मृति से एक दिन उनके मन में भी अपने अप्रतिम होने का अहंकार उत्पन्न हो गया। अपनी इन तीनों प्रीत भाजनों का गर्व दूर करने के लिए लीला वपु प्रभु ने हनुमान जी का
स्मरण किया। भगवान के मन में संकल्प उदित होते ही हनुमान जी तत्काल द्वारका पहुंच गए। उन्होंने राजकीय उद्यान में प्रवेश किया। प्रहरियों ने उन्हें रोकना चाहा, किंतु भूधराकार आंजनेय के आग्नेय नेत्रों से भयभीत होकर वे दुबक गए। हनुमान जी उछलकर एक वृक्ष पर चढ़ गए। वे उसके मधुर फल कुछ खाते, कुछ कुतरते, कुछ वैसे ही तोड़कर फेंक देते। फिर वे कच्चे फलों को डालियों सहित तोड़कर फेंकने लगे। इस प्रकार वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते, उसके फलों एवं डालियों को तोड़ तोड़कर फेंकते हुए वाटिका को ध्वंस करने लगे। कुछ ही देर में समूची वाटिका तहस नहस हो गई। ये समाचार द्वारकाधीश के समीप पहुंचा। वैनतेय को बुलाकर श्री भगवान ने कहा, विनीतानंदन, कोई बलवान वानर द्वारावती के राजोद्यान में बलात् प्रवेश कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तुम सशस्त्र सैन्य ले जाओ और उसे पकड़कर ले आओ। गरुड़ को जैसे आघात लग गया। एक क्षुद्र वानर को पकड़ने के लिए प्रभु सेना साथ ले जाने के लिए कह रही है। उन्होंने कह भी दिया, प्रभु एक बंदर के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं, सेना की क्या आवश्यकता है। जैसे भी हो उस वानर को पकड़ लाओ। मुस्कुराते हुए प्रभु ने आदेश दिया। परम शक्तिशाली गरुड़ राजोद्यान में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनकी ओर पीठ किए कोई फल कुतर रहे हैं। गरुड़ जी ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे धृष्ट वानर, तू कौन है? तूने ये वाटिका क्यों नष्ट कर डाली? हनुमान जी ने उन्हें उपेक्षा से उत्तर दिया, तुम तो देख ही रहे हो कि मैं वानर हूं और मैंने कोई नवीन काम तो किया नहीं। वानर जो कुछ करते हैं वही मैंने भी किया है। अच्छा तो तू चल महाराज के पास। गरुड़ जी ने अपने बल के अभिमान से कहा, मैं किसी महाराज के पास क्यों जाऊं? हनुमान जी के इतना कहते ही विष्णु वाहन ने कुपित होकर कहा, तू सीधे चल, नहीं तो सुन ले, मेरा नाम गरुड़ है। अरे चलो, तुम्हारी तरह कितनी चिड़िया मैंने देखी हैं। तुम में कुछ बल हो तो वह भी दिखा दो। हनुमान जी के यूं कहते ही बलाभिमानी वीर गरुड़ क्रोधाग्नि में जल उठे। उन्होंने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी पहले तो उनसे नन्ही नन्ही चिड़ियाओं की तरह क्रीड़ा करते रहे, पर गरुड़ जी का दुराग्रह देखकर उन्होंने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। गरुड़ जी छटपटाने लगे। वे अपनी पूंछ थोड़ी और कस देते तो गरुड़ जी सहन भी नहीं कर पाते। विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र ने भेजा है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ ढीले कर उत्तर दिया, मैं तो कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भक्त हूं, श्री कृष्णचंद्र के पास क्यों जाऊं? अरे श्री कृष्णचंद्र और श्री रामचंद्र दो तो है नहीं, ये दोनों एक ही हैं। अतएव तुम्हें उनकी सेवा में उपस्थित होना ही चाहिए। गरुड़ जी का बलाभिमान दूर नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस वानर की पूंछ में पकड़ में नहीं आता तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हारा ये कथन सर्वथा सत्य है कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही है, किंतु मेरा मन तो धनुर्धन श्री राम का चरणानुरागी है। इस कारण मैं अन्य किसी की सेवा में नहीं जा सकता। हनुमान जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया। गरुड़ जी अत्यंत क्रुद्ध हुए, बोले, श्री कृष्णचंद्र की सेवा में तुम्हें चलना ही पड़ेगा। देखो भैया गरुड़, मुझसे झगड़ो मत,
मुझे शांति पूर्वक फल खाने दो, तुम यहां से चले जाओ। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही गरुण जी ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। तुम नहीं मानोगे। हनुमान जी ने प्रभु के वाहन पर तीव्र आघात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने गरुण जी को पकड़कर धीरे से समुद्र की ओर फेंक दिया और स्वयं मलयागिरी पर चले गए। गरुड़ सीधे मुंह के बल समुद्र में गिरे। वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। समुद्र का कुछ पानी भी पी गए। मूर्छा निवृत्ति के उपरांत उन्हें दिग्भ्रम भी हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया, तब उनकी बुद्धि स्थिर हो सकी। भीगे पंख लज्जित गरुड़ प्रभु के समीप पहुंचे। व्यंग्य पूर्वक श्री कृष्ण ने पूछा, समुद्र में स्नान करके आ रहे हैं क्या? गरुड़ जी आर्त होकर गरुड़ जी प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु वह वानर असाधारण है, उसी ने मुझे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया था। इतना कहते हुए भी उनके मन में अपने वेग से उड़ने का अहंकार अवशिष्ट ही था। भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वे श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं। वे मलयागिरी पर चले गए हैं। अब तुम उनसे जाकर कहो कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ ने भी भगवान के चरणों में मस्तक रखा और मलयागिरी के लिए प्रस्थित हुए। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, तुम सीता का रूप धारण कर मेरे समीप बैठो, क्योंकि हनुमान को श्री सीता राम का ही रूप प्रिय है। फिर प्रभु ने चक्र को बुलाकर आदेश दिया, तुम द्वार पर अत्यंत सावधान रहना। मेरी अनुमति के बिना कोई राज सदन में प्रविष्ट ना होने पाए। सुदर्शन के चले जाने पर प्रभु स्वयं धनुर्बाणधर श्री राम रूप में सिंहासन पर आसीन हो गए। गरुड़ जी अत्यंत वेग पूर्वक उड़े, किंतु वे हनुमान जी के समीप जाने में मन ही मन डर रहे थे। प्रभु की आज्ञा से वे मलयागिरी पर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी से विनय पूर्वक कहा, द्वारका में तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं। मेरी करुणा में प्रभु ने मुझे बुलाया है, ये जानकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने हर्ष पूर्वक कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। वेगशाली वैनतेय को मरुतात्मज का उत्तर प्रिय नहीं लगा। यह शाखा मृग मुझसे बलवान अवश्य है, किंतु गति में मुझ खेचर से इसकी क्या तुलना। पता नहीं ये द्वारका कब तक पहुंचे। किंतु भयवश उन्होंने हनुमान जी को कोई उत्तर नहीं दिया और प्रभु के सम्मुख अपनी तीव्रतम गति के प्रदर्शन के लिए वेग पूर्वक उड़ चले। पवनात्मज द्वारका पहुंचे। वे राज सदन में प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। प्राणनाथ के दर्शन में व्यर्थ विलंब होते देख हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुख में रख लिया और भीतर चले गए। वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े, फिर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने विनय पूर्वक पूछा, ना माता जी कहाँ हैं? आज आप किस दासी को गौरव प्रदान कर रही हैं? सत्यभामा जी लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य अभिमान नष्ट हो गया। उसी समय अत्यंत वेग पूर्वक उड़ने के कारण हाँफते हाँफते गरुड़ जी प्रभु के समीप पहुंचे तो वहां पहले से ही हनुमान जी को विद्यमान देखकर उनका मुख नीचा हो गया। उनका वेग पूर्वक उड़ने का अभिमान भी गल गया। मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम रूपधारी द्वारकेश ने हनुमान जी से पूछा,
तुम्हें राज सदन में प्रविष्ट होते समय किसी ने रोका तो नहीं? हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु द्वार पर सुदर्शन चक्र मुझे आपके चरणों में उपस्थित होने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। व्यर्थ विलंब होते देखकर मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया। हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गई थी। तीनों का गर्भ चूर्ण कर हनुमान जी ने अपने परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से मलयाचल के लिए प्रस्थित हो गए।